नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुकान पे हम कैसा माल रखना चाहिए। पहले दुकान के लिए परचेज करने से पहले आपको अपने एरिया के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपके एरिया में लोग क्या माल खोज रहा है, कैसा माल ढूंढ रहा है, क्या रेट में माल चाह रहा है। मेन बात यही है कि क्या रेट में कस्टमर आपका पकड़ रहा है माल। थोड़ा रिसर्च करिए, देखिए और उसी हिसाब से माल खरीदिए। जब खरीदने जाते हैं तो थोड़ा कपड़े के बारे में नॉलेज भी होना ज़रूरी है। आगे हम बताएंगे कि कपड़ा क्या क्या है, क्या नॉलेज है। थोड़ा बहुत हमको जितना जानकारी है हम आपसे का शेयर करेंगे। तो माल को आप जब खरीद रहे हैं ना, तो रेट के हिसाब से माल जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। और सबसे मेन बात यही है कि मान लीजिए कोई माल आप 200 में खरीद रहे हैं, तो क्या आप कितने में बेचेंगे। मान लीजिए 300 में बेचेंगे, तो वो 300 का रेट को वो माल जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी वही माल परचेज कीजिए। कस्टमर 1000 तरह का बात बोलेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, जब आप परचेजिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो मान लीजिए कोई मंडी में जा रहे हैं या कोई होलसेलर के पास भी जा रहे हैं, तो आप टाइम लीजिए अच्छे से। मतलब जल्दबाजी करके माल खरीदना ही नहीं चाहिए। टाइम लीजिए, माल को देखिए, 5-10 वैरायटी देखिए। अगर उसमें से अगर 2-3 आपको 3 चाहिए तो 6 छांटिए। पहले 6 छांटने के बाद 3 रह जाएगा, तो उसमें से भी 3 छांटिए और उसका रेट पूछिए। जब रेट आपको बताएगा, मान लीजिए कोई माल आपको 300 बता रहा है, तो आप 300 में खरीदेंगे। उसमें से ट्रांसपोर्टिंग लगेगा, आपका खर्चा लगेगा, सब जोड़िए, तुरंत जोड़िए। जोड़ने के बाद आपका जो भी मार्जिन रखना है आपको, तो वही मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि ये माल उतने में अगर कस्टमर को बताएंगे। देखिए, आप तो 50-100-200 रुपया एक्स्ट्रा करके बताएंगे, फिर डिस्काउंट अप्लाई करके वही रेट में बेचेंगे। तो उस हिसाब से जो रेट में बेचना है तो देखिए, और जब वो रेट को वो माल जस्टिफाई करेगा। ये नहीं है कि आप जिसमें खरीद रहे हैं, पहले तो जिस रेट में खरीद रहे हैं वो रेट को वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, वो देखिए। फिर उसके बाद जो रेट में बेचेंगे, क्या ये माल उसी रेट में बेचने के लायक है, उसी रेट में वाला माल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो जानकारी लगाना, जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको कोई माल 200 में मिल रहा है और यहाँ ला के हम 300 में बेच देंगे, 100 रुपया मुनाफा कर देंगे। मान लीजिए 250 में भी बेच देंगे, 50 रुपया मिल जाएगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी 200 वाला माल भी रह जाएगा और कभी कभी 1000 वाला माल भी चल जाएगा। क्योंकि माल में आज के डेट में कस्टमर को जो दिखता है वही बिकता है भैया। और माल का लुक होना बहुत ही ज़रूरी है। माल में ग्लेज, वो सब सारा चीज़। आपके एरिया में लोग क्या पहन रहा है, उनको पहनावे को 100% स्टडी करना चाहिए आपको, कि ये वाला माल ज़्यादातर आदमी पहन रहा है। और आपको अपडेट भी रहना है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज परचेजिंग में बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई होलसेलर के पास भी जाता है, उनके पास लड़का रहता है, उनका लड़का भी ट्रेंड है कि उनका माल कैसे बिकेगा। क्योंकि डेड स्टॉक, कपड़े के दुकान पे डेड स्टॉक रहता है, उसके बारे में भी हम अगले एक वीडियो बनाऊँगा। तो सब माल आपको बोल के बेच देंगे, किसी के बहकावे में आकर माल खरीदना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार होलसेलर के पास से आपके दुकान पे माल बिल होके आ गया, समझो उसका जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। अभी आपका है, माल बिके या नहीं बिके, अभी पेमेंट करना ही है। तो इसी वजह से माल जब खरीद रहे हैं, माल को अच्छे से पढ़िए, माल को रेट को ध्यान में रखते हुए माल खरीदिए। और कोशिश कीजिए कि जो नया वैरायटी है उसी वैरायटी में आप माल थोड़ा परचेज कीजिए। खाली कम रेट वाला माल उठा लूँगा, कल बेच दूँगा, इतना मुनाफा हो जाएगा, ये करने से दुकान सस्टेन नहीं करेगा। तो अगर दुकान करके बैठे हैं तो उसमें क्वालिटी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुकान पे रिपीट कस्टमर अगर नहीं आएगा तो धंधा बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि हर दिन हर बार एक नया कस्टमर आएगा नहीं। तो रिपीट कस्टमर को अगर खींचना है अपने तरफ, तो अच्छा वाला माल रखना है, क्वालिटी माल रखना है। और जिस हिसाब से आपके लोकेशन के हिसाब से माल खरीदिए। वही रेट में भी 3-4 जगह घूमिए। वही मान लीजिए कोई 300 में खरीद रहे हैं, तो उसी रेट में कहाँ अच्छा मिल रहा है, वही वाला माल। अच्छा लुक होना चाहिए, थोड़ा ट्रेंडी लगना चाहिए, आप उसी टाइप का माल खरीदिए। तो तभी आपका धंधा बढ़ सकता है।